तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद आने वाले कुछ टॉपिक्स को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कूलाम नियम से क्या जाना था? हमने कूलाम नियम से जाना था कि दो स्थिर बिंदु के आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है या कैसे होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। परंतु हम तीन या तीन से अधिक आवेशों के बारे में बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन पर कितना बल लग रहा है? तो इसके लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का यूज़ करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? अध्यारोपण सिद्धांत कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ इसे परिभाषित कर दिया है कि कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर लगाया गया कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु आवेश पर लगाए गए बल के बीजीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ तीन बिंदु आवेश हैं और ये तीनों बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो यदि मैं पूछूं कि इस बिंदु आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, तो आप बोलोगे इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल को हम जोड़ सकते हैं। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। कई बिंदु आवेशों द्वारा इस छोटे से बिंदु आवेश पर लगाया गया कुल बल प्रत्येक बिंदु आवेश द्वारा इस बिंदु आवेश पर लगाए गए बल के बीजीय योग के बराबर होता है। दोस्तों, बस यही छोटा सा परिभाषा है अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो चलिए दोस्तों, अब हमने अगले टॉपिक में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरंतर आवेश वितरण। दोस्तों, इससे पहले हमने आवेश के क्वांटमीकरण से ये जाना था कि प्रत्येक पदार्थ में जो आवेश होता है वो मूल आवेश ई के पूर्णांक होता है। ये हमने जाना था। तो दोस्तों, ये जो आवेश होता है, यह आवेश का किसी पदार्थ में एक जगह पर स्थिर होता है? एक जगह पर स्थिर होता होगा? नहीं, ये आवेश उस पदार्थ के विभिन्न भागों पे वितरित हो जाता है, बट जाता है, बिखर जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों निरंतर आवेश वितरण। और निरंतर आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण। दोस्तों, तो रैखिक आवेश वितरण क्या है? रैखिक आवेश वितरण किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक एल लंबाई का चालक है। अब इसके एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा, उस आवेश को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। दोस्तों, इसे रैखिक आवेश घनत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेखा से संबंधित है, ये लंबाई से संबंधित है, ये लंबाई से संबंधित है, इसलिए इसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक है कूलाम प्रति मीटर। दोस्तों, यहाँ हमने केवल लंबाई लिया है, इसलिए हम मीटर ले रहे हैं। आगे आने वाले टॉपिकों में हम मीटर की जगह पर क्षेत्रफल लेंगे तो वहाँ मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आयतन लेंगे तो मीटर क्यूब यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये होगा हमारा पहला टॉपिक रैखिक आवेश वितरण। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो दोस्तों, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, जिसमें हमने एक चालक के लंबाई से संबंधित बात की थी। किसी एल लंबाई के चालक के एकांक क्षेत्र में जो आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। परंतु हम यहाँ बोल रहे हैं पृष्ठ आवेश वितरण, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो चालक का एक चालक ले लेते हैं, ये अपना एक चालक हो गया। अब इसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होगा उसे हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से मात्रक क्या था? यहाँ था कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि हम इसमें लंबाई की बात ही की थी। यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यहाँ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इससे पहले हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था किसी चालक के लंबाई के एकांक में। और उसके बाद हमने क्षेत्रीय आवेश अर्थात पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था किसी चालक के एकांक पृष्ठ में आवेश की उपस्थिति। अब हम देखेंगे किसी चालक का जो आयतन होता है,
किसी चालक के आयतन के एकांक भाग, या ये बोल सकते हैं किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम रो से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, रैखिक आवेश वितरण में हमने देखा कि किसी चालक के एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होता है हम उसे बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद हमने देखा दोस्तों पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण में हमने क्या कहा? पृष्ठ आवेश वितरण में हमने कहा कि किसी चालक के एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा दोस्तों आयतन आवेश वितरण। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। यहाँ हमने कूलाम प्रति मीटर क्यों लिया मात्रक में, इसे मैं बता दूं। तो किसी चालक का एकांक लंबाई क्या होगा? एकांक लंबाई होगा 1/L और इस एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा 1/L गुणित आवेश गया Q/L। Q आवेश होता है, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कूलाम। लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं मीटर। हमारे पास क्या आ गया? कूलाम प्रति मीटर और यही था हमारा SI मात्रक। अब हम देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण का। दोस्तों, पृष्ठ आवेश वितरण में हमने एकांक क्षेत्रफल बोला था, तो एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/A। अगर हम इसको पूरा को A माने तो इसका एक भाग को 1/A लिखेंगे और इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को हम ये Q से गुणा कर देंगे। तो क्या आया? Q/A। Q क्या होता है? Q होता है हमारा आवेश और ये होता है हमारा क्षेत्रफल। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने लिखा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ कूलाम है, फिर प्रति है, फिर मीटर स्क्वायर, तो उसी को हमने लिखा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं आयतन आवेश वितरण का SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब हमने क्यों लिखा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने बोला है किसी चालक के एकांक आयतन में, अर्थात 1/V हो जाएगा। आयतन को V से दर्शाते हैं, तो एकांक आयतन बराबर 1/V और इसमें आवेश की मात्रा गुणा कर देंगे Q से, तो क्या मिल गया हमें? Q/V मिल गया। Q क्या होता है? हमारा आवेश होता है जिसका मात्रक होता है कूलाम, और V क्या होता है? V होता है आयतन। आयतन को हम मीटर क्यूब से दर्शाते हैं, तो ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया। इसी को हम लोगों ने यहाँ लिखा है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों, ये हमारा था आयतन आवेश वितरण। हमने आज क्या क्या देखा? हमने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा, फिर हमने निरंतर आवेश वितरण देखा। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।